नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको ऐसे प्रश्नों का हल कराएंगे जो आपकी इंटरमीडिएट में आने की संभावना अधिक रहती है। तो ये हमारे पास रखा हुआ है 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा या 0 to π/2 कॉज स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पर आप दो फॉर्मूलों का यूज करते हैं। कॉज 2 थीटा बराबर, या तो आप इसका यूज करेंगे 2 कॉज स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। यहाँ से आप कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉज 2 थीटा प्लस 1 बटे कितने हो जाएगी 2। और उस वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। या फिर कॉज 2 थीटा बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अपनी हो जाएगी 1 माइनस के कॉज 2 थीटा बटे कितनी हो जाएगी 2। और इस साइन स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको क्या करेंगे, आप हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ समय अधिक लगता है और गलती होने के भी चांस भी अधिक रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम ऐसे सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे आप प्रश्न को 1 मिनट के अंदर ही प्रश्न का आंसर दे सकें। इसी प्रकार से यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर साइन क्यू थीटा वाली फॉर्म है जहां पर लिमिट लगी हुई है 0 to π/2 साइन क्यू थीटा या 0 to π/2 कॉस क्यू थीटा। अगर इनको हल करने के लिए यहाँ पर हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 3 थीटा बराबर होता है अपना कितना 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ से साइन क्यू थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन क्यू थीटा की वैल्यू अपनी कितनी आती है 3 साइन थीटा और माइनस के साइन 3 थीटा और बटे कितनी आती है 4। या फिर कॉस 3 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। और यहां से अगर कॉस क्यू थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो अपनी कितनी आएगी कॉस 3 थीटा और कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और बटे कितनी आएगी 4। तो साइन क्यू थीटा की वैल्यू ये यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। या फिर कॉस क्यू थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे इस प्रश्न का हल करेंगे। इस प्रकार से इन वैल्यूओं को रखने पर और प्रश्न को अगर हम हल करते हैं तो हमारा टाइम अधिक वेस्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर हम 1 मिनट से पहले किस प्रकार से दे सकते हैं, तो देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ध्यान दें दोस्तों, यहां पर हमारी नंबर 1 लिमिट हमारी होनी चाहिए 0 to कितनी π/2 होनी चाहिए। और यहां पर साइन पे पावर कितनी भी हो, जैसे सपोज कीजिएगा n थीटा इंटू डी थीटा है इतना। दूसरे नंबर पर क्या है अपना, या तो लिमिट वही होनी चाहिए 0 to π/2 और कॉस पे पावर चाहे कितनी भी हो, सपोज किए माने n थीटा इंटू डी थीटा है, उस समय इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले का नाम है बालीज फॉर्मूला है, WALLIS बालीज फॉर्मूला बोलते हैं इसे फॉर्मूला। और ये क्या है कि अगर हमको दिया गया है लिमिट दी गई है 0 to कितनी π/2 साइन पावर n थीटा इंटू डी थीटा, या फिर
0 to π/2 cos ऑफ पावर n थीटा इंटू डी थीटा। इनमें से अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपके पास प्रश्न है तो क्या करेंगे, यहां पर जो पावर रखी हुई है उसे रखेंगे यहां पर हर में, और इस पावर से एक पावर ऊपर करके रखेंगे यहां पर n-1, यहां इंटू लगाएंगे, और इससे आगे n में से एक कम किया कितना हो गया n-1, और इसमें से एक कम किया फिर इसे हर में रखेंगे n-2, और इससे एक कम किया उसे अंश में रखेंगे कितना n-3 इंटू, फिर इसमें से एक कम करेंगे कितना n-4, इससे एक कम करेंगे कितना n-5, और ये क्रम हम जब तक चलाते जाएंगे जब तक इस n की वैल्यू 1 ना हो जाए। ध्यान ये रखना है कि यदि यहां पर n का मान यदि विषम आता है, यहां विषम आता है तो लास्ट में हमारे पास किस तरह से आएगी, यहां हम देख रहे हैं। सपोज कीजिएगा n विषम है तो यहां नीचे विषम होगी और ऊपर सम चल रही होगी, तो यहां पर होगी 4 और बटे कितना 5, और यहां पर कितना 3, और यहां पर कितना 2, और इंटू यहां पर कितना 1, इतनी होगी। कब होगी, जब n एक विषम है, विषम है। अगर सपोज कीजिएगा n का मान क्या सम है, उस समय कितना होगा, उस समय भी इसी प्रकार से लिखेंगे, यहां पर n इसे एक कम ऊपर n-1, और यहां पर कितना n-2, और इससे एक कम ऊपर लिखेंगे n-3, और यहां पर n-4, इससे एक कम यहां पर n-4, और इससे एक कम ऊपर कितना n-5। इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। अगर इस बार n क्या ले रहे हैं, हम सम ले रहे हैं, तो हमारा हर में सम आएगा। कहने का अर्थ ये यहां पर कितना आएगा 6, 6 से एक कम कितना ऊपर 5, और 5 से एक कम कितना 4, 4 से एक कम कितना 3, और 3 से एक कम कितना 2, और 2 से एक कम कितना 1, और लास्ट में रखेंगे दोस्तों π/2, इतना रखेंगे। और ये कब रखेंगे, जब n क्या है, n एक सम है, सम है, उस समय इतना रखेंगे। इसी प्रकार से ये फॉर्मूला हमारे कॉस के लिए है, कॉस के लिए भी सेम है कि यहाँ पर कितना n, इससे एक कम n-1, इससे एक कम कितना n-2, और इससे एक कम रहेगा ऊपर n-3, और इंटू n-4, अगेन एक कम n-5, और आगे ये चलता रहेगा, और यहाँ पर आएगा 4 बटे कितना 5, और इंटू 2/3, और इंटू 1। n एक कैसा है, विषम है, विषम है। या फिर n एक समय, उस समय n-1 इंटू इससे एक कम n-2, इससे एक कम कितना होगा n-3, और इससे एक कम कितना होगा n-4, और इससे एक कम n-5। और यहाँ पर नीचे सम चल रहा है तो नीचे आएगा सम कितना 6, 6 से एक कम 5, 5 से एक कम कितना 4, 4 से एक कम कितना 3, 3 से एक कम कितना 2, 2 से एक कम कितना 1, और यहाँ पर π/2 किसके लिए, सम के लिए। जब n क्या है, जब n एक सम है, सम है। तो दोस्तों
इस बालिज फॉर्मूला का प्रयोग करके ये जो हमारे सामने प्रश्न रखे हुए, इन प्रश्नों का आंसर हम 1 मिनट से पहले ही निकाल सकते हैं और परीक्षा में आपको ये समय बचत होगी और प्रश्न का आंसर भी बहुत जल्दी आएगा। तो देखते हैं हम इस प्रश्न के अंतर्गत ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है n पे घात कितनी हमारी सम है, तो हमारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ नीचे कितना रखेंगे हम 2 और 2 से ऊपर 2 का 1 कम कितना हो जाएगा 1 और 1 आ गया। फिर अब ये देखना है यहाँ पर कितना है सम है और सम के लिए हम क्या ले रहे हैं, सम के लिए π/2 ले रहे हैं। तो इंटू कितना रखेंगे यहाँ π/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई का 1 में गुणा होगा पाई और नीचे कितना 4 और इस प्रश्न का आंसर π/4 हो जाएगा और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर cos स्क्वायर थीटा का अगर देखते हैं तो इसमें बालिज फॉर्मूला लगाते हैं, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखना 2 से 1 कम कितना 1 और सम है तो सम के लिए कितना π/2 लगाएंगे लास्ट में और ये कितना हो जाएगा π/4 और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 दिया है 0 कितना π/2 sin पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा। यहां पर दोस्तों यहां कितना है, नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे 3 से 1 कम कितना हो जाएगा 2 और यहां पर घात हमारी कैसी है, विषम है, तो विषम के लिए लास्ट में कितना लिखते हैं हम 1 लिखते हैं, तो यहां पर कितना लिख देंगे इंटू 1 और इसका आंसर हो जाएगा कितना 2/3 और ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से अपना अगला है 0 कितना π/2 cos पावर q थीटा इंटू डी थीटा है। इसका आंसर कितना होगा 3 से 1 कम कितना 2 और यहां पर कितनी घात है, विषम है ये, तो इसके लिए कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 2/3 ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने इन प्रश्नों को देखा, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपने देखा होगा कम से कम 6 से 7 सेकंड लगे होंगे। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके यदि यहां पर पावर कितना भी क्यों न हो, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम 1 मिनट से पहले आंसर निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले पर देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न। तो चलो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अपना अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें लिखा हुआ है 0 π/2 sin पावर 6 थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा नीचे, 6 से 1 कम कितना आएगा 5 आएगा, 5 से 1 कम कितना आएगा 4 आएगा और 4 से 1 कम कितना आएगा 3 आएगा और 3 से 1 कम कितना आएगा 2 आएगा और 2 से 1 कम कितना आएगा 1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 6 पावर है ये अपना कितना है सम है और सम के लिए यहाँ कितना आता है इंटू π/2 आएगा। ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 का 3 में किए 15, 15 का 1 में किए 15 ही रहेंगे, 15 का पाई में करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 15 पाई और नीचे अपना हो जाएगा 6 चौक 24, 24 दूनी कितने 48 और 48 दूनी कितने 96, 96 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 6, 0 कितना π/2 और cos पावर कितना है 5 थीटा इंटू डी थीटा है। इसको यदि आगे हल करें तो बालिज फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो नीचे कितना आएगा अपना 5 से 1 कम ऊपर कितना आएगा 4 से 1 कम कितना आएगा नीचे 3 से 1 कम ऊपर कितना आएगा 2 से 1 कम कितना आएगा नीचे 1, तो लास्ट में क्या होता है यहाँ पर 1।
तो इससे बालिग फॉर्मूला से इसका आंसर कितना होता है, क्योंकि n हमारा क्या है यहाँ विषम है और विषम के लिए बताया कितना आता है लास्ट में 1। ऊपर का मल्टीप्लीकेशन होकर के ऊपर आ जाएगा, 4 का 2 में गुणा हुआ कितना हो जाएंगे 8, और नीचे का गुणा होकर के 5 का 3 में कितना हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। अगर अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 0 to π/4 और 0 to π/4 और यहां पर हमें दिया हुआ है साइन पावर क्यू थीटा इंटू 4x, साइन पावर क्यू थीटा साइन पावर क्यू इंटू 4 थीटा, इतना दोस्तों दिया है 4 थीटा और इंटू कितना डी थीटा। यहां पर अगर देख रहे हैं π/8 है, यहां देख रहे हैं कि यह 4 थीटा को कितना मान ले, हम टी मान लेते हैं। मान लिया सपोज कीजिएगा 4 थीटा इक्वल टू कितना है टी है, तो यहां पर 4 इंटू डी थीटा दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। डी थीटा बराबर कितना होगा डी टी बटे कितना हो जाएगा 4। अगर लिमिट यहां से कैलकुलेट करें तो लिमिट थीटा इक्वल टू कितना है 0 है, उस समय टी इक्वल टू भी क्या होगा 0 होगा। अगर थीटा इक्वल टू कितना है π/8 है, π/8 है थीटा का मान, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां थीटा की जगह π/8 रखेंगे तो π/2 हो जाएगा। उस समय ये प्रश्न है हमारा, ये कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 टू कितनी π/2, और यहां साइन क्यू 4 थीटा की जगह कितना टी और इंटू कितना डी टी/4, तो 1/4 में यहां लिख रहा हूं इतना। यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं बालिग फॉर्मूला की फिर से फॉर्म बन चुकी है, तो इतने में हम बालिग फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये 1/4 पहले रखा रहेगा और यहां से 3 से कम कितना 2, और ये हमारी घात कैसी है विषम है, और विषम के लिए हमारा कितना होगा इंटू 1, तो यहां पर आ जाएगा 2 बट्टे कितना 12, और इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बट्टे कितना 6, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। यह दोस्तों आपको मेरा ये फॉर्मूला अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और अगले वीडियो में मैं आपको फिर से इसी प्रकार के फॉर्मूले लेकर के आऊंगा, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार दोस्तों।